कितने पैरामीटर होते हैं इसके? 4। ठीक है, पहला कौन सा? सर्वर, दूसरा डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड और खुद डेटाबेस का नाम। सबसे पहले ज़ैप इंस्टॉल करना होता है। सबसे पहली बात बिल्कुल बुनियादी, जब भी आपने सर्वर साइड लैंग्वेज पे काम करना है, PHP क्या है? सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो इसके लिए आपके पास सर्वर होना ज़रूरी है, चाहे वो लोकल सर्वर हो चाहे वो लाइव किसी जगह पर हो। ठीक है, तो हम चूँकि लोकल सर्वर पे ही काम करेंगे। ठीक है, तो लोकल सर्वर्स मैंने आपको काफ़ी सारे बताए थे हर प्लेटफॉर्म के लिए। हम कौन सा यूज़ करेंगे? ज़ैम्प, XAMPP। ठीक है, तो इंस्टॉल तो करना मैं नहीं बता रहा, लेकिन उसको ऑन कैसे करेंगे? विंडो का बटन प्रेस करके। विंडो का बटन पता है? जी सर। हाँ, उसमें लिखेंगे XAMPP। तो ये कंट्रोल पैनल आ रही इसमें जो पहली 2 सर्विसेज हैं ये ऑन करेंगे, ये ज़रूरी है, इसके बगैर PHP रन नहीं होगी। फिर इसको आप क्लोज कर दें, सर्विसेज रन हो गई हैं, चलती रहेंगी बैकग्राउंड पे। दूसरा काम क्या है? माई कंप्यूटर में हम जाते हैं, उसमें जहाँ पे आपने ज़ैम्प इंस्टॉल किया, 99% लोग सी में ही करते हैं, तो मैंने भी सी में कर रखा है। सी में कौन सा फोल्डर होता है? ज़ैम्प। कौन सा फोल्डर होता है जी? ज़ैम्प, ये लास्ट में पड़ा हुआ है जो। ठीक है, और इसके अंदर htdocs, एच का बटन प्रेस करेंगे, नजर आ रही है? और इसके अंदर अपना आप फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं कोई सा भी। आगे समझ? हमने लास्ट टाइम कौन सा क्रिएट किया था? ये MSCID 2022। ठीक है, फोल्डर क्रिएट करना आता है, किसी भी जगह पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके और ये फोल्डर। ठीक है, यहाँ से फोल्डर बन जाएगा। ये देखो फोल्डर, इसका नाम हम रख लेते हैं टेस्ट। ठीक है जी, एक न्यू फोल्डर मैंने बनाया टेस्ट के नाम से। फिर इस फोल्डर को आप अपने एडिटर में ओपन कर लेंगे। इस फोल्डर को इधर देखो आप, सही है? राइट क्लिक करके ये ब्रैकेट्स, और भी बहुत सारे एडिटर्स हैं, तो इसमें ब्रैकेट्स में इसको ओपन कर लेते हैं। जी, कौन सा फोल्डर ओपन हुआ है? टेस्ट का। ये बिल्कुल ऊपर नजर आ रहा है? जहाँ पे कर्सर है टेस्ट लिखा हुआ है, ये फोल्डर का नाम होता है जो इसमें आपने खोला हुआ है। तो सबसे पहली बात करो, इसमें आपने क्या करना है? एक न्यू फाइल बनानी है। कौन सी? .php से। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम? कंट्रोल N, या यहाँ फाइल में जाके न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखी भी है इसकी वो शॉर्टकट भी, कंट्रोल N। न्यू फाइल बन गई, इसका नाम इस वक्त क्या है? अनटाइटल्ड। इसका कोई टाइटल नहीं है, तो इसको सेव करेंगे कैसे? कंट्रोल S। तो ये बॉक्स आ जाएगा कि आपने क्या नाम रखना है, क्या एक्सटेंशन देनी है। तो ये सेव कहाँ पे हो रहा है इस वक्त? ये वाली फाइल जो हम बना रहे हैं ये कहाँ पे सेव हो रही है? ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो ज़ैम्प के अंदर, htdocs के अंदर टेस्ट का फोल्डर है, ये ऊपर नजर आ रहा होता है। आप इसको बदल भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने नाम लिखना है यहाँ पे, तो मैं इसका नाम रखूंगा index.php। index.php। तो PHP की जो फाइल होती है वो किस तरह से होती है? .php से। पहले नाम कुछ भी हो सकता है, इंडेक्स मैंने रख दिया, कुछ भी हो सकता है। आगे समझ? और यहाँ पे आप इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है HTML का वो लिख लेंगे। ये पता है आपको क्या लिखा है? HTML का बेसिक सिंटैक्स, जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का टैग। ठीक है, और हेड का और फिर बॉडी का, सबको पता है इसका?
ये टाइटल क्या होता है? पता है इसको? ये जो आपके ब्राउजर में आपको नजर आ रहा था, ब्राउजर ओपन करेंगे आप, यहाँ पे क्या लिखना है जी? किस तरह से फाइल ओपन होगी हमारी? लोकल होस्ट लोकल होस्ट, स्लैश लोकल होस्ट। ये आखिर में 80 लिखा हुआ ना, ये मैंने खुद से पोर्ट चेंज की हुई है, आपका नहीं होगा ये, ठीक है? अगर किसी ने की भी होगी तो इस तरह स्लैश फोल्डर का नाम, बस जो एचटी डॉक्स में फोल्डर बनाया है उसका नाम TEST, इसको एंटर किया तो क्या हुआ जी? फाइल ओपन हुई कि नहीं? ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये वही टाइटल है जो मैंने दिया था, तो हमारी फाइल ओपन हो गई है। तो अपना जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, क्रिएट करना आ गया, फाइल कैसे बनेगी इसके अंदर? नहीं हो रही? चलिए ये मसला आप बाद में बताइएगा मुझे जी। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? सेव किया और रिफ्रेश। आ रही समझ? जी। PHP कैसे स्टार्ट और क्लोज होती है? PHP लेस देन का सिंबल, क्वेश्चन मार्क, PHP फिर PHP और ग्रेटर देन, और सॉरी ये क्या आ गया, और फिर क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। ये PHP स्टार्ट और क्लोज होगी जी। PHP का अच्छा मतलब ठीक है, ये PHP स्टार्ट होगी और क्लोज होगी। समझ आ गई इसकी? ये लिखा हुआ है। अच्छा, वेरिएबल्स PHP के कैसे लिखते हैं? डॉलर साइन के साथ, लेकिन जो PHP के जो फंक्शंस हैं उनके साथ डॉलर नहीं लगता। कोई फंक्शन बताओ PHP का जो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था। सम का हमने किया था फंक्शन, वेरिएबल में। हाँ, सम का कुछ भी, जैसे मैंने इसका कनेक्शन का बताया था। कनेक्शन कैसे बनता है? कंकैटिनेट से, डॉट से। डाटाबेस का कनेक्शन अगर हमने बनाना हो तो कौन सा फंक्शन होता है? जी देखो, माई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, ये एक फंक्शन होता है। अगर आपने इसको लिखा है और ये ब्लू हो गया तो इसका मतलब ये आपने सही लिखा। ये एक फंक्शन है, इसके शुरू में डॉलर नहीं लगेगा। आपने लगाया हुआ था पेपर में, ठीक है? PHP के जो अपने फंक्शंस हैं, जो बहुत सारे हैं, MySQL अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है, जैसे सेशन स्टार्ट वगैरह वगैरह, तो फंक्शन के शुरू में डॉलर का सिंबल नहीं लगेगा, ठीक है? अब ये मुझे बताओ कि ये फंक्शन किस लिए होता है? आज क्लास है उनकी? कल कब तक ब्रेक करनी है? पौने घंटे की। सैटरडे ठीक है, बस मौज करो जी। जी, ये कमेंट लिखा मैंने, कमेंट लिखने आते हैं? यस सर, डबल स्लैश या ये स्लैश स्लैश, हाँ, इस तरह से कमेंट लिखे जाते हैं। ये जो फंक्शन है ये किसके लिए है? डाटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए है। और ये
कितने पैरामीटर लेता है? 3 4। 4 ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, टेक्स 4 पैरामीटर्स, ठीक है। वो हमने इसमें लिखने होते हैं। पैरामीटर जो होते हैं वो फंक्शन के ब्रैकेट्स के बीच में लिखे होते हैं, ठीक है। पहला पैरामीटर कॉमा, दूसरा पैरामीटर तीसरा बाय डिफॉल्ट कॉमा, तीसरा कॉमा लगा के चौथा। ये आपको लिखे हुए भी बता रहा है, हिंट दे रहा है, सही है। तो हिंट की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने पढ़ना हुआ पढ़ लेना। पहला जो होता है ये आपका सर्वर, सर्वर कौन सा है, ठीक है, वो बताना होता है। तो हमारा कौन सा जी? लोकल होस्ट। दूसरा पैरामीटर क्या होता है? डेटाबेस का यूजर नेम, और वो क्या होता है? रूट, ठीक है। और तीसरा क्या है जी? पासवर्ड, वो नल रखते हैं। चौथा होता है डेटाबेस का नाम, डीबी नेम। तो अगर मैं इसको जेनेरिक करूं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्वर डीबी यूजर नेम और पासवर्ड डीबी पासवर्ड और डीबी नेम। डीबी नेम। अब ये असल पैरामीटर के नाम है जो आपने इसमें पास करने हैं। समझ आई है? कितने पैरामीटर होते हैं इसके? 4, ठीक है। पहला कौन सा? सर्वर। दूसरा डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड और डेटाबेस का नेम। खुद डेटाबेस का नाम, ठीक है। और जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो उसको चेक करने के लिए हम फिर ये करते हैं कि इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं कनेक्शन को, ठीक है। ये फर्ज नहीं है कि यही वेरिएबल का नाम रखा जाए CON। इसको कुछ लोग $n लिख देते हैं, कुछ लोग U लिख देते हैं, आपकी मर्जी है। वेरिएबल तो वेरिएबल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओरिजिनल लिख लेते हैं, लोकल होस्ट। डेटाबेस का यूजर नेम क्या होता है? रूट। पासवर्ड नहीं होता कुछ भी, स्पेस नहीं देनी, खाली रखना। और डेटाबेस का नाम जो भी हो, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि हमने डेटाबेस ओपन कैसे करनी है? कौन बोल रही है? किस क्या कैसे करनी है? हाँ, फॉरवर्ड स्लैश होती है जी। कैसे ओपन करते हैं? जी, ब्राउज़र में न्यू टैब ओपन करके पहले तो लिखेंगे लोकल होस्ट, फिर स्लैश php my admin, स्पेस नहीं देनी। आगे समझ? आगे समझ? उसको एंटर करेंगे तो डेटाबेस ओपन हो जाएगी, php my admin ओपन हो जाएगी। ये वो आपकी डेटाबेसेस होंगी, ठीक है। तो ये आपने बनाई हुई होंगी, हमने मेरा ख्याल कोई बनाई थी। ये हमने डेटाबेस बनाई थी। ये डेटाबेस का नेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये आपने यहाँ पे रखना। समझ आइए? डेटाबेस का नाम कहाँ से आया? ये जो हमने php my admin में बनाई थी। आ रही समझ? ठीक है। तो इस वक्त क्या हो गया कि जो हमने डेटाबेस बनाई है, जो हमने कनेक्शन लिखा है, वो हम चेक करने जा रहे हैं कि डेटाबेस से हमारा प्रोजेक्ट का कनेक्शन हुआ है या नहीं। तो हमने ये फंक्शन लिखा MySQL_connect का, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। उस वेरिएबल का नाम क्या है?
CON, कौन, ठीक है। तो हम चेक करने के लिए इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ डॉलर कौन, क्या मतलब कि अगर कनेक्शन हो गया है तो फिर क्या करो, ब्रैकेट्स लगा के इसमें हम क्या करा देंगे, इको, कुछ भी जो इको करवाना चाहते हो आप, ठीक है। मैं लिख देता हूं डन, जो मर्जी लिखो आप। सेव करें इसको और पेज को रिफ्रेश करते हैं, लिखा हुआ आ गया। अब इको का क्या मतलब होता है, आउटपुट करवाना, प्रिंट करवाना। कोई भी चीज आउटपुट प्रिंट करवाना, लिखा हुआ दिखाना। आ रही समझ। अगर कनेक्शन नहीं हुआ वो कैसे चेक करेंगे, इसमें ही एल्स लगा लेंगे। एल्स का क्या मतलब कि अगर इफ नहीं चलता तो एल्स चलेगा, सीधी सी बात है ना। इको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर, कुछ भी लिख सकते हैं, एरर इन कनेक्शन है, इसको लिख लेते हैं कनेक्शन डन, ठीक है। तो इस वक्त कनेक्शन हो रहा है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, मैं ये डेटाबेस का नाम गलत दे देता हूँ, तो कनेक्शन नहीं होना चाहिए ना, तो एरर आएगा इस तरह से। ये देखें लिखा हुआ है जो हमने लिखा था, एरर इन कनेक्शन। ऊपर ये लिखा हुआ आएगा कि MySQL कनेक्ट जो है अननोन डेटाबेस है, उसमें ये वाली, ठीक है। आगे समझ, डेटाबेस से कनेक्शन कैसे बनाते हैं, आगे सबको समझ। ये लिख के दिखाओ, बस आज के लिए इतना ही काफी है।